हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टूडेंसी। आज मैं हूं करोल बाग दिल्ली, जहां पे यूपीएससी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक हब माना जाता है। आज साथ ही मैं अनअकैडमी की स्टोर पे हूं और मेरे साथ हैं प्रियंका मैम, जो कि काउंसलर हैं। हेलो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। हेलो सर। अपने बारे में थोड़ा पहले बताएं। मेरा नाम प्रियंका विल्सन है। मैं यहाँ पर एकेडमिक काउंसलर हूँ, स्पेशली फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। वो मेरे पास आते हैं अपनी क्यूरीज को लेकर के। बेसिकली जो स्टूडेंट्स रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जस्ट अभी क्लास 12 क्रॉस किए होते हैं। सो दे आर बेसिक लाइक कि वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होते हैं कि जो ड्रॉप ले रहे हैं। सो देर वेरियंट काइंड्स ऑफ प्रिपरेशंस के स्टूडेंट्स आते हैं, तो मैं उनको हेल्प करती हूँ कि आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कौन सा कोर्सेस आपको आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा एंड एवरीथिंग। तो मैम, पहला क्वेश्चन कि आपके पास कैसे स्टूडेंट आते हैं, स्पेशली अगर बात करें न्यूबी की, तो क्या फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ज़्यादा आते हैं या फिर एक दो बार जो अटेम्प्ट दे चुका है वैसे बंदे ज़्यादा आते हैं? एक्चुअली हमारे पास मोस्टली क्यूरी में फ़र्स्ट अटैम्प्ट से रिलेटेड स्टूडेंट्स ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स रहते हैं जो स्पेशली यूपीएससी की प्लानिंग अपने स्कूल टाइम से कर रहे होते हैं, और उनको एक्चुअल में ये नहीं पता रहता है कि स्टार्टिंग कैसे करनी है, कॉलेज के साथ करें कि हम लोग अपनी प्रिपरेशन अपने फाइनल ईयर से करें, कि या फिर हम लोग पूरे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद करें। सो कुछ इस तरीके से मोस्टली, लेकिन फर्स्ट सेकेंड अटैम्प्ट वाले ज़्यादा आते हैं। मैम, सबसे ज़्यादा ऑप्शनल वाले कौन से बच्चे आते हैं आपके पास? एक्चुअली सबसे ज़्यादा ऑप्शनल की इंक्वायरी हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड आती है। एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड इसलिए आती है क्योंकि अगर आप यूपीएससी का सिलेबस एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड अगर आप ऑप्शनल देखते हैं, तो वो आपका सबसे ज़्यादा छोटा होता है, क्योंकि इसमें आपको ये पूरा सिलेबस इसका कंप्लीट करने के लिए पेपर 1 और 2 आप इसको विद इन 3 मंथ्स के अंदर ही आपका कंप्लीट हो जाता है। और सबसे मेन चीज़ ये होती है कि इसमें आपके स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा होते हैं, तो इसमें आपके करंट अफेयर्स का वेटेज उतना नहीं रहता है, जो कि एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं उनके ऑप्शनल में स्कोर करने के लिए। सो दैट्स वाई। तो मैम, ज़्यादातर देखा गया है कि जैसे पॉलिटी होता है और हिंदी लिटरेचर है, हिस्ट्री है, ऐसे बच्चों में आता है कि ये ज़्यादातर भरे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप बोल रही हैं कि एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी एक्चुअली बेसिकली हिस्ट्री पॉलिटी वो भी अपना एक वेटेज लेता है, लेकिन क्या होता है ना कि उसकी जो सिलेबस है वो आपका बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। तो हर स्टूडेंट्स अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, वो अपना खुद का बनाता है। सो वो जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली 4 to 5 मंथ्स में उनको मतलब कवर होने में वो टाइम लगता है। और सबसे मेन चीज़ कि उसमें आपका करंट अफेयर्स का भी बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप उसको कंपेयर करते हो और पास के अभी आप टॉपर्स की उसमें भी अगर आप देखते हो, सो एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस आपका कम है और आपका करंट अफेयर्स का भी वेटेज उतना नहीं है। तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाता है कि इनको रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, जिससे रिलेटेड वो अपनी प्रिपरेशन बेटर तरीके से करते हैं और स्कोर कर पाते हैं। मैम, बात करें एस्पिरेंट की, तो सबसे ज़्यादा आपके पास कौन से किस तरह के डाउट्स लेके आते हैं एस्पिरेंट? बात करें अगर फ़ी स्ट्रक्चर को, तो मान लीजिए पैसे वगैरह को तो ठीक है, उसके अलावा कैसे डाउट्स आते हैं आपके पास? देखो, डाउट्स हमारे पास इस तरीके से आते हैं क्योंकि हर एक स्टूडेंट का स्टार्टिंग ये रहता है कि हम लोग सिलेबस कैसे कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, रेनबो पैटर्न सिस्टम फॉलो होता है, जहाँ पर आपके 7 सब्जेक्ट्स एक साथ चलते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर उस टाइम पे आपको होती क्या है अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, कि 7 आपके सब्जेक्ट्स एक बार में पूरे के पूरे आपके चले जा रहे होते हैं, लेकिन उसमें आपका क्या होता है कि बेसिक टू एडवांस आपका कवरेज नहीं हो पाता। हमारे यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर आते हैं कि हम लोग सब्जेक्ट को यूपीएससी का सिलेबस सब्जेक्ट वाइज हम लोग उसको कैसे कंप्लीट करवा रहे हैं। सो जैसे कि अभी जो हमारा फाउंडेशन बैच ऑफलाइन जो स्टार्ट हुआ है, सो इसमें हम अपना ऐसा करते हैं कि इसमें हम आपका सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट लेकर चलते हैं। जैसे फर्स्ट बैच में अभी हम लोगों ने 3 दिन पॉलिटी के हम लोगों ने लगा रहे हैं, देन ज्योग्राफी। तो 2 सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ पे वीकली बेसिस में अल्टरनेटिव चलेंगे। जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा उसके बाद ही हम इनको सेकंड सब्जेक्ट्स हम इनके स्टार्ट करेंगे। सेकंड चीज़ होती है हमारी बैच की साइज, क्योंकि यू नो अबाउट इट कि यूपीएससी का बैच साइज जो होता है वो 600 to 700 ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। सो हमारे पास मोस्टली इंक्वायरी आती है कि मैम आप कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट का जो ध्यान है एडुकेटर पे जाएगा कि नहीं जाएगा, एडुकेटर उनको प्रॉपर गाइड कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, क्योंकि जितने आपकी कम स्टूडेंट्स आपका बैच होगा उतना ज़्यादा बेटर तरीके से आपकी क्लासेस आपकी इंटरैक्टिव बनती है। सो दैट्स वाई हमारे यहाँ की जो बैच साइज है वो बेसिकली 250 स्टूडेंट्स की हैं, 200 to 250। सो इस तरीके से रिलेटेड वो हमसे क्यूरीज करते हैं। और सबसे मेन चीज़ जहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स आते हैं वो आते हैं मेंटोरशिप के लिए।
क्योंकि मेंटोर्स का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई उनको चाहिए होता है कि जो उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करे कि न्यूज़पेपर रीडिंग उनको कैसे करना है, एक प्रॉपर प्लानर कैसे बनाया जाएगा, एक प्रॉपर शेड्यूलिंग से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक अगर उनको टफ़ उनको फील हो रहा है तो उससे रिलेटेड उनको कैसे उसके साथ डील करना है। और कुछ ऐसे भी होता है स्टार्टिंग जब आप प्रिपेयर करते हो तो आप बहुत एनर्जी के साथ प्रिपेयर करते हो, बट द थिंग इज़ दैट कि जब 15-20 डेज़ और आफ्टर 1 to 2 मंथ्स के बाद ना एक टाइम आता है कि थोड़ा सा आप डिमोटिवेट होते हो, आप एक टाइम पे आप काफ़ी लो फील करते हो। यस, वहाँ पे एक्चुअली जो रोल निभाते हैं वो मेंटोर निभाते हैं। और हमारे यहाँ पे जो मेंटोर हैं, हम ऑफलाइन स्टूडेंट्स में हम लोग प्रॉपर पूरे ऑफलाइन मेंटोर्स हम प्रोवाइड करते हैं। तो कोई भी डाउट्स है किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो आते हैं, अपना पर्सनलाइज 1 to 1 बैठते हैं, उनके साथ वो डिस्कस करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम कहीं पे भी वो फेस करते हैं तो वो उनको ओपनली बताते हैं, देन वो उनके क्वेश्चन को जो भी वो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे होते हैं वो प्रॉपर तरीके से फिर उनको रिजॉल्व करते हैं। इफ़ दे आर फेसिंग इन आंसर राइटिंग और एनीथिंग, सो वो उनको भी प्रॉपर पूरा पेपर में लिख करके समझाते हैं कि कैसे करना है, बिकॉज दे आर दी वन जो कि मीन्स क्वालिफाइड है, इंटरव्यू उन्होंने अपेयर किया हुआ है, दे आर इन प्रिपरेशन, सो दे नो कि क्या प्रॉब्लम्स क्या डिफ़िकल्टीज़ आते हैं। सो इस तरीके से हम एक पर्सनली हम स्टूडेंट्स को हम प्रॉपर उनको हम पर्सनल मेंटोर प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन मिलता है और ऑफलाइन स्टूडेंट्स को हम ऑफलाइन पे ऑफलाइन प्रोवाइड करते हैं। मैम अगर जैसे मान लीजिए कोई पीटी निकाल लेता है, प्री निकल गया उसका, और वो अनअकैडमी का स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, तो क्या वो मेंटरशिप कर सकता है अनअकैडमी पे कुछ चार्ज वगैरह दे के? ऐसा कुछ है पॉलिसी यहाँ पे? सॉरी? जैसे कोई प्री निकाल लिया और वो चाहता है कि वो मेंटरशिप ज्वाइन कर ले, कुछ किसी मेंटर के गाइडेंस में आए, तो कुछ वो पे करके क्या अनअकैडमी पे ऐसे मेंटरशिप ज्वाइन कर सकता है अगर वो पहले से स्टूडेंट नहीं है तो अनअकैडमी? देखिए, हमारे यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन बेसिस अगर आप ऑनलाइन के उसमें देखते हो तो वो बाकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत कम रेंजेस में है, ठीक है। सो आप चाहो तो आप इसको 3 मंथ्स ऑफ भी आप उसमें पे करके आप ऐसा आप उसमें अपने चार्जेस आप अपना ये कर सकते हो, क्योंकि वी आर नॉट जैसे कि हम 1 साल का ही है तो 1 साल कंपलसरी, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। आपकी अगर जैसे अभी राइट नाउ अभी हमारा फैब का मंथ चल रहा है, ठीक है, तो फैब के मंथ के लिए आप आराम से आप अपने 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के साथ आप 2023 के प्रिपरेशन में आप जा सकते हो, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे जो क्लासेस चल रही हैं वो अभी के टाइम पे रिवीजन बैचेस स्टार्ट हुई हैं, स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स ओरिएंटेड। सो ये चीज़ है कि आप 3 मंथ से रिलेटेड, और प्राइसिंग भी जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा मिनिमल है। और ऐसा नहीं है कि हम आपको सिर्फ प्रीलिम्स की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। प्रीलिम्स की क्लासेस के बाद में आपके पास कंप्लीट पूरी की पूरी क्लासेस की एक्सेस होगी, सारे एडुकेटर्स की एक्सेस है। सो इट्स ऑल अप टू यू। फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है कि हम अनअकैडमी ज्वाइन क्यों करें, क्योंकि मेरे पास या एस्पिरेंट के पास बहुत सारे ऑप्शन है आज ऑनलाइन, तो हम क्यों अनअकैडमी ज्वाइन करें? ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। द थिंग इज़ कि आप अनअकैडमी क्यों ज्वाइन करें। बेसिक देखो, जब भी आप किसी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे होते हो तो इसमें आपका स्टार्टिंग फेज़ में आपको ये ज़रूरी होता है कि हमको यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, वो सारी चीज़ों से रिलेटेड हम आपको यहाँ पर ऑफलाइन मेंटोर प्रोवाइड करते हैं। इफ़ यू आर इन ए स्टार्टिंग स्टेज तो सबसे बेटर होगा कि एक बार आप अपने मेंटोर के साथ बैठो, अपनी पूरी की पूरी अपनी एक पूरी प्लानिंग करो। अगर आप एक ग्रेजुएशन में हो या फिर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, जितना आपके पास टाइम है, कौन सा सब्जेक्ट को आपको कितने घंटे देना है, ठीक है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे आपको नोट्स बनाना है, एंड अबाउट एवरीथिंग, अबाउट आंसर राइटिंग एंड ऑल। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मेंटोरशिप जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो हम आपको ऑनलाइन नहीं प्रोवाइड करते, वो हम आपको प्रॉपर पूरा ऑफलाइन प्रोवाइड करेंगे। येस, ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन मेंटोर हैं, दे आर दी वन जो कि मीन्स क्वालिफाइड है, जिन्होंने इंटरव्यू अपेयर किया हुआ है ऑलरेडी। सो ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक टाइम पे किया था छोड़ दिया, वो भी आपके साथ अभी प्रिपरेशन में है कंटिन्यू। सो दैट्स द रीज़न ना कि वो आपको बेटर तरीके से बता पाएंगे कि कैसे आपको पूरा के पूरा प्रिपरेशन करना है, या बीच में भी अगर कभी किसी चीज़ में अगर आप डिफ़िकल्टी फील कर रहे हो तो आपको उसको फेस कैसे करना है, आपको उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। ओके, देन सेकंड चीज़ इसमें आपकी जो मेन है वो है एडुकेटर। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको सिर्फ एक एडुकेटर मिलेगा और वो आपको एक ही बैच में एनरोल करता है। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको 80+ एडुकेटर्स हैं। एक सब्जेक्ट में से रिलेटेड आपके पास 7 to 8 एक्स्ट्रा है आपके पास ऑप्शनल। ओके, सो किसी एक सब्जेक्ट की अगर आपको मान लो अगर आपको इकोनॉमी से रिलेटेड अगर आपको किसी एक एडुकेटर की आपको क्लास नहीं समझ आ रही है, सो हमारे पास उसी इकोनॉमी से रिलेटेड अल्टरनेटिवली 7 to 8 एडुकेटर्स हैं जो आपको इकोनॉमी टीच करते हैं। ऑप्शन है अपने? यस, आपके हमारे पास ऑप्शनल है। लैंग्वेज बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि हर कोई प्रॉपर इंग्लिश नहीं समझता,
हर कोई प्रॉपर शुद्ध हिंदी नहीं समझता। हमारे यहाँ पे एक और कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलते हैं बायलैंग्वेज। ओके, तो ये बायलैंग्वेज क्लासेस की भी एक्सेस हम आपको पूरे की पूरी प्रोवाइड करते हैं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यूपीएससी में आपका जो एक्सेल है वो आपका पूरा की पूरा मेंस ओरिएंटेड है, क्योंकि रैंकिंग आपकी यहाँ पर पूरी की पूरी मेंस बनाएगा, है ना। सो यहाँ पर क्या है कि हम आपको वीकली बेसिस में पढ़ा रहे हैं, वी आर नॉट, हम लोग यहाँ पे रेनबो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चल रहा है। जैसे अभी हमारे फाउंडेशन फर्स्ट बैच ऑफलाइन में हम लोग सिर्फ 2 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, 3 डेज़ पॉलिटी एंड देन 3 डेज़ ज्योग्राफी। तो जो 3 ये क्लासेस में पढ़ रहे हैं, आपकी हर संडे को आपकी प्रैक्टिस होगी, टेस्ट होगा। स्टार्टिंग हम एमसीक्यू से करते हैं, जैसे 15 to 20 डेज़ के बाद में फिर हम इनका आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि द थिंग इज़ दैट कि एट अ लास्ट आपको 6 घंटे के अंदर, क्योंकि एक दिन में आपके 2 पेपर्स होते हैं, ठीक है, 6 आवर्स के अंदर आपको 40 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। एक बार में आप 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट तो आप कर नहीं सकते हो, 19 क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते हो, वो आपको प्रैक्टिस से लेकर जाएगा ना। सो इसी वजह से हम आपको वीकली बेसिस में, जो आप वीकली पढ़ रहे हो, आप आओ, आप उसको टेस्ट दो, तब आपको पता चलेगा कि आप एमसीक्यूज़ में कैसे हो, आपको पता चलेगा कि आप आंसर राइटिंग में कैसे हो। सो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ में ही हमारे यहाँ की जो फ़ीस है अनअकैडमी की, वो बाकी सब कोचिंग से रिलेटेड, अभी हमने इसको काफ़ी लो प्राइस में है। पेमेंट ऑप्शंस भी डिफरेंट टाइप्स है, नो इश्यूज़। अगर आप वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकते हो तो हमारे पास 4 to 5 अल्टरनेटिव और ऑप्शंस है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि हर एक बच्चा एक प्रॉपर फैमिली से बिलोंग नहीं कर सकता जो पूरी की पूरी फ़ीस अफोर्ड कर सके। सो इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ, मतलब आपकी अगर कुछ है फाइनेंशियल इशू, सो वी आर हियर टू हेल्प यू। द थिंग इज़ दैट कि आपको जो चाहिए एज़ फॉर योर प्रिपरेशन, हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइब्रेरी, क्लासेस, टेस्ट। नाउ वी ऑल वांट यू टू इज़ कि आप बस अच्छे से बैठ के पढ़ो। थैंक यू सो मच मैम। होप गाइस वीडियो पसंद आई हो। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करो।